हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है ब्लड वेसल्स के बारे में। इसके पहले हम लोगों ने कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के बारे में पढ़ा था। तो अब हम ब्लड वेसल्स के बारे में जानेंगे, उसके टाइप्स के बारे में जानेंगे और साथ में ही उसके फंक्शन, एसोसिएटेड स्ट्रक्चर और उसके जो भी फीचर वगैरह होंगे उसको हम डिटेल में देखेंगे। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ब्लड वेसल्स क्या होते हैं? Blood vessels are an integral part of circulatory system responsible for transporting blood throughout the body। ये क्या होते हैं? हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम का इंटीग्रल पार्ट होते हैं, एक हिस्सा होता है जो हमारे ब्लड को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था जब हम लोगों ने सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ रहे थे, तो उसमें हम लोगों ने बताया था कि ब्लड के जो सर्कुलेटरी सिस्टम के 3 मेन कंपोनेंट होते हैं, उसमें हमारा आता है हार्ट, ब्लड वेसल्स आते हैं और थर्ड जो होता है हमारा ब्लड होता है। Blood vessels, they form a closed network through which blood travels, supply oxygen and nutrient to tissue and moving waste product। ये क्या करते हैं? एक कैपिलरीज लाइक यानी नेट लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं जो कि काफ़ी वास्ट होता है और पूरे बॉडी में हमारे क्या होता है, ये फैला रहता है, जो कि ब्लड को ट्रांसपोर्ट करता है और उसी के साथ साथ ऑक्सीजन और जो भी न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट होती है हमारी बॉडी में उसको ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। साथ में ही जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो ब्लड वेसल्स में ब्लड के द्वारा हमारा क्या होता है, बाहर एक्सक्रीट आउट होता है। ब्लड वेसल्स इंक्लूड आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरी, each with distinct function structure adapted to their role of circulation। ठीक है, तो ये क्या करता है, जो ब्लड वेसल्स होती है हमारी 3 तरह के उसमें स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। उसमें हमारे आर्टरीज आते हैं, वेन्स आते हैं और हमारा कैपिलरीज आता है, जो कि डिफरेंट फंक्शन प्ले करते हैं। तो जो हमारा टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स की बात करें तो जो ब्लड वेसल्स होता है हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था, 3 टाइप्स के मेनली हमें देखने को मिलता है। इसमें हमारी आती है आर्टरीज, दूसरी आती है हमारी वेन्स और थर्ड जो होता है हमारी कैपिलरीज। ठीक है, तो कैपिलरीज आती है, 3 तरह से वेन्स होती हैं प्लस उसके सब क्लासिफिकेशन भी होते हैं, तो उसको भी हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे पूरी डिटेल में। ठीक है, तो आप वीडियो में बने रहिएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आर्टरीज के बारे में। तो आर्टरीज क्या होती है? आर्टरी आर द वेसल्स विच कंडक्ट द ब्लड फ्रॉम हार्ट टू कैपिलरी। ये क्या करती है, हार्ट से जो भी ब्लड वेसल्स ब्लड होती है उसको क्या करती है, हमारे जो भी टिश्यू होती है या फिर सेल्स होती है वहाँ तक ये पहुँचाने का काम करती है। आर्टरी हैव अ थिक इलास्टिक वॉल। आर्टरी को क्या होती है, एक थिक इलास्टिक वॉल होती है डैट अलाउ देम टू विस्टैंड एंड रेगुलेट द हाई प्रेशर एक्सर्टेड बाय द पंपिंग हार्ट। ये क्या करती है, जो हमारा आर्टरीज होती है पहले से हमें पता होती है वो थिक होती है, उसकी स्ट्रक्चर जो होती है साथ में इलास्टिक होती है। जो भी प्रेशर आर्टरी पे पड़ता है, जो हार्ट क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो ब्लड एकाएक क्या होता है हमारे आर्टरीज में जाती है, जो मेजर आर्टरी होती है जैसे अरोटा हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद माइनर आर्टरी में, फिर उसके बाद सब माइनर आर्टरी आती है। तो वैसे वैसे क्या होता है उसमें इलास्टिसिटीज रहती है, लेकिन जैसे जैसे ये मेजर से माइनर की तरफ आर्टरी की तरफ बढ़ती है वैसे वैसे जो इसमें इलास्टिसिटी होती है वो कम होती जाती है और जो मसल्स होती है वो कैसी होने जाती है, उसकी वॉल की स्मूथ होने लगती है। उसके बाद अगर इसका एवरेज डायमीटर देखें तो 4 mm होता है। तो याद रखिएगा जो आर्टरी का डायमीटर होता है 4 mm होता है। ऑल आर्टरी कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट टू विच कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। सभी को पता है जैसे कि जो आर्टरी होती है, मैक्सिमम जो आर्टरी होती है वो क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसपोर्ट करती है, हार्ट से पूरे बॉडी में सर्कुलेट करती है। लेकिन जो 2 आर्टरी होती है, मेजर 2 आर्टरी होती है, जिसमें हमारा पल्मोनरी आर्टरी और अम्बिलिकल आर्टरी, ये दोनों आर्टरी ऐसी आर्टरी होती हैं जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसपोर्ट करती हैं। पल्मोनरी आर्टरी हमारी क्या होती है, राइट वेंट्रिकल से जो लंग्स में ले जाती है ब्लड को, वो डीऑक्सीजनेटेड होता है। और अम्बिलिकल आर्टरी जो हम फीटस का सर्कुलेशन पढ़ेंगे तो उसमें अम्बिलिकल आर्टरी होती है जो कि प्लेटें यानी कि जो फीटस से क्या होता है ब्लड को बाहर ले जाता है, जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसको बाहर ले जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं वॉल ऑफ आर्टरी की। तो जो वॉल्स ऑफ आर्टरी जो होती है 3 तरह की पाई जाती है। उसमें हमारा होता है आउटर जो लेयर होता है उसे हम लोग बोलते हैं टूनिका एडवेंशिया, जो कि फाइब्रो इलास्टिक टिश्यू का बना होता है। वहीं अगर हम मिडिल लेयर की बात करें तो टूनिका मीडिया होता है जो कि स्मूथ मसल्स फाइबर और इसमें
इलास्टिक फाइबर्स होते हैं, और इनर लेयर जो होती है हमारा टूनिका इंटीमा होता है, जो कि लाइनिंग ऑफ स्क्वामस एपिथेलियम बनाता है, जिसे हम लोग बोलते हैं एंडोथीलियल लाइनिंग। ठीक है, तो ये 3 वॉल्स होती हैं, मतलब 3 लेयर पाई जाती है हमारे आर्टरीज में, जो कि डिफरेंट टिश्यू से बने होते हैं। ये देख लीजिए इसका स्ट्रक्चर जो है हमारा, तो इसमें देखिए जो आउटर लेयर हो रही थी, ये वाली जो मतलब कि एक्सटर्नल टूनिका एक्सटर्ना जो हो रही थी, जो हमारा आउटर लेयर बना रही थी ब्लड वेसल्स के, और वहीं जो मीडियम की लेयर थी ये वाली, जो कि टूनिका मीडिया हो रही थी, कैसी थी हमारी, स्मूथ मसल्स फाइबर की बनी थी और इसमें इलास्टिसिटी थी। और वहीं अगर टूनिका इंटीमा की बात की जाए तो ये हमारा कैसा था, ये भी लाइनिंग ऑफ स्क्वामस एपिथेलियम था, जिसे हम लोग एंडोथीलियल बोलते थे। इसमें भी इलास्टिसिटी प्रेजेंट होती है। तो ये लेयर थे हमारे आर्टरीज में देखने को मिलते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ आर्टरीज की। तो जो आर्टरीज होती है जनरली डिफरेंट टाइप्स की होती हैं, उसके बारे में हम देखते हैं। इसमें जो हमारा सबसे पहला है वो है हमारा इलास्टिक आर्टरी, जिसे हम लोग कंडक्टिंग आर्टरीज भी बोलते हैं। जैसे कि हमारा एरोटा हो गया, पल्मोनरी आर्टरी हो गई, तो इसमें इलास्टिसिटी होती है बहुत ज़्यादा, इसीलिए हम लोग बोलते हैं इसको इलास्टिक आर्टरी, जो कि एक कंडक्टिंग आर्टरी का मतलब कि ब्लड को कंडक्ट करता है हार्ट से, यानी ठीक है, यानी हार्ट से ले जाएगा लंग्स में और हार्ट से ले जाएगा हमारे बॉडी में। तो ये हमारी कंडक्टिंग आर्टरी आती है, जो कि इलास्टिक होती है। हमने पहले ही डिस्कस किया था, जैसे ही हार्ट से ये दूर जाता जाएगा, यानी माइनर आर्टरी की तरफ जब बढ़ेगा, तो वैसे वैसे इसकी इलास्टिसिटी घटती जाएगी और स्मूथ मसल्स में कन्वर्ट होती जाएगी। तो इलास्टिक आर्टरी स्ट्रक्चर क्या होती है, थिक टूनिका मीडिया होता है इसमें विथ हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलास्टिक फाइबर। फंक्शन क्या है इसका, कंडक्ट ब्लड फ्रॉम हार्ट एंड हेल्प मेंटेन ब्लड प्रेशर ड्यूरिंग द कार्डियक साइकिल बाय एक्सपेंडिंग एंड रिकॉइलिंग। ये क्या करता है, हार्ट प्रेशर को भी मेंटेन करता है और साथ में ही ब्लड को कंडक्ट करता है हार्ट से डिफरेंट बॉडी पार्ट में। उसके बाद आती है हमारी मस्कुलर आर्टरी, जो कि डिस्ट्रीब्यूटिंग आर्टरी होती है। ठीक है, इसमें भी इलास्टिसिटी होगी, बस लेस कंपेयर होती है हमारे इलास्टिक आर्टरी, यानी जो कंडक्टिंग आर्टरी होती है उससे लेस होती है इसमें इलास्टिक फाइबर। ठीक है, तो इसमें आती है हमारी फ्यूमरल आर्टरी आती है और हमारे ब्रेकियल आर्टरी आती है। स्ट्रक्चर की बात करें तो ये मोर स्मूथ मसल्स होती है देन इलास्टिक फाइबर इन टूनिका मीडिया में होती है। फंक्शन क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट ब्लड टू वेरियस पार्ट ऑफ बॉडी एंड रेगुलेट ब्लड फ्लो थ्रू द कॉन्सेंट वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन एंड वेसो डायलेशन। यानी कि या इसी में क्या होता है, वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन और वेसो डायलेशन होता है, जो कि हमारे ब्लड प्रेशर को भी ये मेंटेन कराता है। तो ये भी याद रखिएगा, क्वेश्चन बनते हैं जो वेसो कंस्ट्रिक्शन और जो वेसो डायलेशन होते हैं कौन सी आर्टरी में हमें देखने को मिलता है। तो जो हमारी मस्कुलर आर्टरी होती है उसमें हमें ज़्यादा देखने को मिलता है वेसो कंस्ट्रिक्शन और वेसो डायलेशन। उसके बाद जो हमारी थर्ड आर्टरी होती है, जो कि उससे माइनर आर्टरी होती है, वो हमारी होती है आर्ट्रियोल्स होती हैं, जो कि स्मॉलेस्ट आर्टरी होती है डेट लीड टू कैपिलरीज। यानी कि ये क्या होती है, आगे बढ़कर जब फर्दर ये डिवाइड होती है तो किस में डिवाइड होती है, कैपिलरीज में डिवाइड हो जाती है। अगर इसका एवरेज डायमीटर देखें तो 10 to 100 माइक्रोमीटर होता है। जो स्ट्रक्चर की बात करें, जो इसमें थिन टूनिका मीडिया और बाकी सब में क्या हो रहे थे, थिक टूनिका मीडिया हो रहे थे, लेकिन इसमें क्या हो रहे थे, थिन टूनिका मीडिया आ रहे हैं। प्राइमरी कंपोज ऑफ स्मूथ मसल सेल्स। फंक्शन क्या होता है, कंट्रोल ब्लड फ्लो इनटू कैपिलरी एंड प्ले मेजर रोल इन रेगुलेटिंग ब्लड प्रेशर बाय एडजस्टिंग देयर डायमीटर। ये अपने डायमीटर को एडजस्ट करता है, जिससे ब्लड प्रेशर हमारा क्या होता है, मेंटेन रहता है। पहली बात ये, यानी जो इसमें और क्या क्या देखने मिल रहा था हमें, ये स्मूथ मसल्स हो रहा है, क्योंकि ये धीरे धीरे क्या हो रहा था, जो इसका डायमीटर हो रहा है घटता जा रहा है। तो डायमीटर जैसे घट रहा है तो ऐसे इसमें स्मूथनेस आ रही है, और जो ब्लड वेसल्स हो रही है उसमें भी हमारा थिनिंग आ रहा है। ठीक है, पहले जो उसमें था उसमें थिक थे, और इस वाले में जो टूनिका मीडिया है ये थिन आ रही है। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। तो ये 3 लेयर देख रहे हैं, पहले जो हमारा आ रहा था इलास्टिक आर्टरी आ रही थी, जिसमें हमारा टूनिका एक्सटर्ना, टूनिका मीडिया और टूनिका इंटीमा। जो इसमें टूनिका मीडिया था वो कैसा था, हमारा थिक था। ठीक है, एज कम्पेयर टू हमारे मस्कुलर आर्टरी। मस्कुलर में देखिए जो टूनिका मीडिया में उससे क्या हो रहा है, टूनिक इलास्टिक आर्टरी से कम होता जा रहा है। इसका थिकनेस देख रहे हैं, ये जो टूनिका मीडिया था, लेकिन जैसे जैसे हम क्या कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं आर्टियोल्स की तरफ, वैसे वैसे देखिए यहाँ पे गायब हो गई है शायद। जो टूनिका मीडिया है इसकी मतलब कि जो मीडिया रहेगा ये थिन रहेगा एज कम्पेयर टू हमारे
मस्कुलर आर्टरी और इलास्टिक आर्टरी में। तो ये तीनों में डिफरेंस होता है, तो इसको आप याद रख सके तो रख लीजिए। उसके बाद हम बात करते हैं कैपिलरीज की, जो कि स्मॉलेस्ट आर्टरी होती है हमारी। द आर्ट्रियोल्स ब्रेक इनटू स्मॉलेस्ट मिनट वेसल्स, जिससे हम लोग बोलते हैं कैपिलरीज। इसका एवरेज डायमीटर कितना होता है, 8 माइक्रोमीटर होता है, इसको याद रखिएगा। उसके बाद इट लिंक स्मॉलेस्ट आर्ट्रियल टू स्मॉलेस्ट वेन्यूल्स। यहीं पे क्या होता है, जो हमारी आर्टरी और वेन्स क्या होते हैं, आपस में एनास्टोमोस होते हैं, ठीक है। द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन टिश्यू एंड ब्लड अकर थ्रू द दीज स्मॉलेस्ट वेसल। और यहीं पे हमारा क्या होता है, जो ब्लड वेसल्स होती है वहीं पे एक्सचेंज होता है, गैसेस एक्सचेंज होता है, जो कि हम लोगों ने रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा था। तो अगर आपने उस वीडियो का नहीं देखा है तो आपको प्ले लिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा, तो वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। तो ये था आर्टरीज़ के बारे में। तो आर्टरीज़ में हम लोगों ने डिफरेंट पार्ट के बारे में देखा, उसके टाइप्स भी देखा। तो अब हम बात करते हैं वेन्स की। तो वेन्स क्या होते हैं, वेन्स आर अ थिनर वॉल देन आर्टरीज बिकॉज दे ऑपरेट अंडर लोअर प्रेशर। यानी कि इसमें जो प्रेशर होता है एज कम्पेयर टू आर्टरीज की बात करें तो इसमें लो होता है। दे शेयर द सेम 3 लेयर स्ट्रक्चर एज आर्टरी बट विथ डिफरेंट डिफरेंस। इसमें भी सेम स्ट्रक्चर पाया जाता है जैसे कि आर्टरी में, बस थोड़े से उसमें चेंजेस पाए जाते हैं। वो चेंजेस क्या होते हैं, अगर हम बात करें टूनिका इंटीमा की, तो इसमें इनर लेयर बनाता है, उसमें भी इनर लेयर बना रहा था सिमिलर टू आर्टरी, बट वेन्स ऑफन हैव अ वॉल। इसमें क्या होता है, वॉल फ्रॉम द टूनिका इंटीमा। इसमें क्या होता है, वॉल प्रेजेंट होता है, जो कि क्या करता है, जो बैक फ्लो होता है वेन्स में जो ब्लड फ्लो करता है वो यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है। यूनिडायरेक्शनल फ्लो क्यों होता है, क्योंकि ये वहाँ पे वॉल प्रेजेंट होती है जो कि बैक फ्लो को रोकती है। और उसके बाद बात करते हैं टूनिका मीडिया होती है, इसमें मच थिनर देन होती है आर्टरीज कंपेयर, कंटेनिंग फेवर स्मूथ मसल्स एंड इलास्टिक फाइबर। जबकि उसमें क्या हो रहा था, उसमें भी स्मूथ मसल्स इलास्टिक फाइबर, लेकिन एज कम्पेयर टू आर्टरीज में लो होता है। उसी की बात करें टूनिका एक्सटर्ना की, जो कि एडवेंसिया होता है। आउटर लेयर ऑफ इज थिकर देन आर्टरी। अब इसमें जो होती है आउटर लेयर थिकर होती है आर्टरी से, एंड कंपोज ऑफ कोलेजन फाइबर दैट प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट एंड हेल्प एंकर टू द वेन एंड सराउंडिंग टिश्यू। जो कि टिश्यू जो सराउंडिंग हो गई वहाँ से जो ब्लड क्या होगा, जो ब्लड वेसल्स होंगी वहाँ पे जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा उसको ईजिली ले पाए, साथ में मसल्स से जो प्रेशर वगैरह हो उससे रप्चर होने से भी बचा सके। तो ये 3 लेयर आपको दिख रहा है, जो टूनिका इंटीमा हमारा हो रहा था, इनर लेयर हो रहा था, आर्टरी होती है, और यहीं पे हमारा क्या होता है, वॉल प्रेजेंट होता है। ये वॉल प्रेजेंट होते हैं जो कि क्या करते हैं, बैक फ्लो को रोकते हैं, ठीक है। यानी जो हमारा ब्लड वेसल्स होता है उसके बैक फ्लो को ये प्रिवेंट करते हैं, जिसके कारण से ब्लड एक यूनिडायरेक्शनल में मूव करे। उसके बाद जो हमारा होता है टूनिका मीडिया जो होता है, ठीक है, जो भी मच थिनर होता है आर्टरी से, तो इसमें एक्सटर्नल इलास्टिक लेयर्स होती है, इंटरनल इलास्टिक लेयर्स होती है, और इसमें लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होती है। और वहीं अगर हम बात करें साथ में इसमें आउटर लॉन्गिट्यूडनल यानी इनर और आउटर लॉन्गिट्यूडनल मसल्स भी होती हैं। टूनिका एडवेंसिया की बात करें तो ये थिकर होता है हमारा किसके, आर्टरी के कंपेरिजन में। तो ये ब्लड का कुछ स्ट्रक्चरल था जो कि वेन्स में हमें देखने को मिलता है। अब इसके स्पेशल फीचर के बारे में बात करते हैं। तो जो स्पेशल फीचर ऑफ वेन्स होती है उसमें हमारा वॉल प्रेजेंट होता है, जो कि पहले डिस्कस कर दिए। ये यहाँ पे देखिए ये वॉल्व है, ये क्या करता है, ब्लड को यूनिडायरेक्शनल मूव कराने में हेल्प करता है, जिससे ब्लड वेसल्स का जो ब्लड हो वो एक ही डायरेक्शन में मूव करे, बैकवर्ड ना जाए, ठीक है। उसके बाद लो प्रेशर होता है इसमें, और साथ में ये थर्ड वेनस सिस्टम एज ए ब्लड रिजर्वियर का काम करता है, जो कि वेन्स कंटेन अबाउट 65 to 70% ऑफ टोटल वॉल्यूम। जो हमारे बॉडी में टोटल वॉल्यूम्स होता है ब्लड का, उसमें से 65 to 70% तो हमारा वेनस में होता है, ठीक है। टाइप्स ऑफ अगर हम वेन्स की बात करें तो डिफरेंट टाइप्स होते हैं उसमें। तो सबसे पहला हमारा आता है सुपरफिशियली वेन्स होते हैं, जो कि लोकेटेड होते हैं जस्ट बिलो द स्किन एंड ऑफन विजुअल, जो कि हमें हाथों में ज़्यादातर देखने को मिलता है, जिसमें हम कैनुलेशन करते हैं, ठीक है। जब हम कैनुला वगैरह लगाते हैं, ड्रग्स मेडिकेशन देते हैं, तो सुपरफिशियली वेन में ही हम उसमें इंसर्ट कराते हैं। इम्पॉर्टेंट फ्रॉम थर्मोरेगुलेशन एंड ऑफन यूज टू वेन पंचर, या फिर ब्लड को निकालने के लिए, ठीक है।
तो ये थर्मो रेगुलेशन में भी हेल्प करते हैं, और साथ में ही जो भी मेडिकेशन वगैरह हम IV फ्लूइड वगैरह देते हैं तो हम सुपरफिशियली वेन के थ्रू ही देते हैं। उसके बाद बात करते हैं डीप वेन की। तो डीप वेन लोकेटेड डीपर विद इन द बॉडी रनिंग अलॉन्ग साइड आर्टरी, ये आर्टरी के साथ ही रन करते हैं। प्ले मेजर रोल इन रिटर्निंग ब्लड टू द हार्ट एंड आर सपोर्ट टू द मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। ये क्या करते हैं, मेजर रोल प्ले करते हैं, जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है हमारी बॉडी से उसको हार्ट में ले जाने का। साथ में ये क्या करते हैं, जो भी सपोर्ट सिस्टम होता है मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करवाने का, उसमें भी ये हेल्प करते हैं। नेक्स्ट जो उसमें स्मॉलेस्ट वेन्स आती हैं वो हमारी होती हैं वेन्यूल्स होती हैं, जो कि स्मॉलेस्ट वेन होती है फॉर्म विच कन्वर्जेंस ऑफ कैपिलरीज, जो कि क्या होती है कैपिलरीज के कन्वर्जेंस से ही बनता है, जिसमें जो ऑक्सीजन और जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वहाँ पे एक्सचेंज वगैरह होते हैं, जो भी इसीलिए वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो वेन्यूल्स के द्वारा हमारे क्या होते हैं वेन्स में आते हैं, और फिर वेन्स से इन्फीरियर सुपीरियर वेना के थ्रू हमारे राइट हार्ट में पहुंचते हैं। कलेक्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम कैपिलरी वेट्स एंड डिलीवर इट टू लार्जर वेन। ठीक है, तो इसका मेन फंक्शन क्या है, ये कलेक्ट करता है हमारे ब्लड्स को, जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा उसको फिर वेन्स में ले जाएगा, फिर लार्जर वेन्स में, और फिर हमारे हार्ट में जाएगा, फिर लंग्स में, फिर से ये प्रक्रिया प्रोसेस चलने लगती है, जो कि हम लोगों ने सर्कुलेशन में ऑलरेडी पढ़ रखा है। तो टाइप्स हम देख लिए पहले, जो अगर हमारा बाहर की तरफ जो दिखता है वो हमारे होते हैं सुपरफिशियली वेन। फिर उसके बाद आते हैं हमारे परफोर्टिंग वेन, जो कि कनेक्ट रहता है किससे, डीप वेन से। ठीक है, तो ये हमारा स्किन हो गया, स्किन के सबसे बाहर की जो वेन्स होती है सुपरफिशियली वेन्स, और इन्हीं में हमारा क्या होता है कैलुनेशन वगैरह हम करते हैं। उसके बाद हमारी जो उसके बाद वेन्यूल्स आती हैं, जो कि स्मॉलेस्ट पार्ट होती है वेन्स की, और यहीं से क्या होती है जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो हमारे वेन्यूल्स के द्वारा रिसीव होता है, और ये फिर मेजर वेन्स में जाकर हार्ट में पहुंच जाता है। तो ये था कुछ वेन्स और आर्टरी के बारे में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।